क्या अनुपमा को नफरत करने वाले लोगों की लिस्ट में एक नाम और बढ़ जाएगा? क्या श्रुति भी अब अनुपमा से नफरत करने लग जाएगी जब उसे पता चलेगा कि जोशी बेन ही अनुपमा है? क्योंकि अनुज ने तय किया है ना कि वो श्रुति को सब कुछ बता पाएगा। लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या अनुज श्रुति को सच बता पाएगा? नमस्कार, मैं हूं संदीप पंडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? अरे तो वैसे आप कर लो ना, बेल आइकन को दबा दो, ताकि क्या है आपको हमारे वीडियो के जरिए सीरियल के मजेदार ट्विस्ट और टर्न्स के बारे में जानकारी हासिल होती रहेंगी। आपको अपडेट भी मिलता रहेगा। जी हाँ, सीरियल में क्या हुआ वो भी पता चलेगा और क्या क्या हो सकता है ये भी आपको पता चलेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लिया ने? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। अनुपमा कितना रोई अपनी बेबली की फोटो देख देख के। और वो अपनी बेबली को कैसे भूल सकती है? वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी अपनी बेबली को, छोटी बेबली को। लेकिन अब बेबली बड़ी हो गई है और बड़ी होकर बिदक गई। हमने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि उसके मन में नफरत भर गई है। और ये नफरत के बीज उसके मन में कहाँ से आए ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन अब वो नफरत इतनी बड़ी हो गई है कि वो बीज बड़ा वृक्ष बन गया है, दिमाग के ऊपर तक पहुंच गया है। और उसकी छत्र छाया में उसकी नफरत और बढ़ती जा रही है। आपने देखा ना नया प्रोमो अनुपमा का, जिसमें अनुपमा अपने रेस्टोरेंट का दरवाजा खोलती है, एक नई शुरुआत करने के लिए खुशी व्यक्त करती है। वो कहती है कि भूल जाते हैं कि एक हफ्ते पहले यहाँ पर आग लगी थी, अब एक नई शुरुआत। लेकिन वहीं पीछे से दरवाजा खोल के आ गई छोटी अनु, यानी कि आद्या, और कहा कि मेरी जिंदगी में जो आग लगाई है उसका क्या? कहती है कि मेरे पॉप्स अब सब कुछ भूलकर आगे बढ़ चुके हैं, आप यहाँ आई क्यों दोबारा? अनुपमा को समझ में आ गया कि ये मेरी छोटी बेबली है। लेकिन बेबली ने नफरत की ऐसी आग दिखाई कि अनुपमा को समझ में नहीं आया और सवाल खड़ा कर दिया कि अनुपमा अब अपनी छोटी अनु यानी कि आद्या के दिल में प्यार कैसे भरेगी, उसकी गलतफहमी कैसे दूर करेगी। हाँ, अनुपमा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज तो है, लेकिन कभी ना कभी वो ये गलतफहमी दूर तो करेगी ही करेगी। क्योंकि अनु को गलतफहमी तो है, छोटी अनु को, कि उसकी मम्मी उससे ज़्यादा अपने छोटे बच्चों को, परी को प्यार करती है। ये गलतफहमी उसने पाल ली और फिर बाद में धीरे धीरे वो गलतफहमी नफरत में बदल गई। लेकिन नफरत की भी हद होती है। उसके पापा आए मिलकर अनु को, और जब बोलने लगे कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं अनुपमा से मिला, मेरी अनु से मिला, मैं आज सांस ले पाया हूँ, ऐसा लग रहा है कि आज मैं खुलकर जी रहा हूँ, तब उसने अपने पॉप्स का भी जीना हराम कर दिया। सब चीज़ें यहाँ वहाँ फेंक दी, बिखेर दी और धमकी भी दे दी कि दोबारा उस औरत का नाम लिया तो याद रखना, उसको हमारी ज़िंदगी में लाने की कोशिश की तो याद रखना, आप अपनी बेटी से हाथ धो बैठोगे। और पापा बेचारा ऐसे देखता रह गया। अनुज कितना मजबूर हो गया है अपनी बेटी के सामने। अनुज के प्यार का वो गलत इस्तेमाल कर रही है, अपने पापा को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। ये बात अनुज को समझ में क्यों नहीं आ रही है? मुझे लगता है शायद समझ रहा है वो, लेकिन फिर भी अपनी बेटी के प्यार में वो मजबूर हो रहा है। इतना भी क्या मजबूर, 2 बार तो उसका धक्का लगने से गिर गया। इतना मजबूत आदमी इतनी जल्दी आसानी से गिर कैसे सकता है, वो भी एक बच्ची के धक्के से? अब इतना गिरोगे तो फिर ऊपर कैसे उठ पाओगे अनुज भाई? खैर, अनुज को भी अकल तो आ ही जाएगी। हालांकि एक अकल आई है उसको कि श्रुति को सच बता दे। जब श्रुति आई और उसने सब कुछ देखा कि सब घर में सब बिखरा पड़ा है, तब आद्या के एक इशारे पर उसका पॉप चुप हो गया और सच बताने से अटक गया। झूठ बोल दिया कि कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको रोकने में हम कामयाब हो गए और पॉप सावधान हो गए। कैसा डायलॉग मारा छोटी अनु ने। अब ये सब कहाँ से सीखा पता नहीं। लोगों की गालियाँ छोटी अनु यानी कि आद्या के लिए और बढ़ जाएगी। हालांकि हम भी अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली की तरह आपको कहते हैं कि इतनी गालियाँ मत दीजिए, वो अभी छोटी बच्ची है और वो जो कुछ भी कर रही है वो तो एक्टिंग कर रही है ना। उसको बोला गया है इस तरह से किरदार निभाने के लिए, इसलिए वो निभा रही है। लेकिन उसके लिए इतनी नफरत करने के लिए या फिर उसको ऐसे मैसेजेस भेजने के लिए जिससे वो परेशान हो जाए, ऐसे कमेंट करने के लिए अच्छा नहीं लगता है ना। हम तो ये कहते हैं कि वो एक छोटी बच्ची है और वो एक किरदार निभा रही है, और किरदार में जैसे लिखा गया, जैसे कहा गया, जैसे बोला गया वैसे कर रही है। असल में थोड़ी ना वो नफरत कर रही होगी अनुपमा से। असल वीडियो तो देखे ना आपने बहुत सारे,
इंस्टाग्राम पे जो रील्स भी डालते हैं वो लोग मिलकर डांस भी करते हैं, बातें भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं बिहाइंड द साइंस। लेकिन सीन में वो नफरत करती है, सीरियल में वो नफरत करती है, क्योंकि वो गलतफहमी का शिकार हुई है। आज नहीं तो कल वो गलतफहमी दूर होगी और फिर बाद में उसकी नफरत प्यार में बदल सकती है। बस अनुपमा को एक लंबा टास्क मिल गया है, अब इस टास्क को वो पूरा तो करेगी ही करेगी। लेकिन अनुज श्रुति को बता पाएगा कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। उसने तय तो किया है कि वो श्रुति को सच बता देगा, और ये सच जानने के बाद श्रुति जो अनुपमा के लिए अच्छा फील करती थी, उसको सहेली मानती थी, अपना सा मानती थी, क्या अब वो भी नफरत करना शुरू कर देगी? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि शायद हाँ, वो आद्या की बात में वो भी आ जाएगी और आद्या के कहने पर अनुपमा और अनुज को दूर करने में वो भी मदद कर सकती है। ऐसी पूरी संभावना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में भी तो स्वार्थ होगा ना। अनुज को अनुपमा के लिए कैसे छोड़ दूँ? अनुपमा तो वैसे उसका पास्ट है, डिवोर्स भी हो चुका है, अब मैं उसका भविष्य हूँ, मैं उसका वर्तमान हूँ। और छोटी आद्या ने अनुपमा को जाकर यही तो बोला ना कि मेरे पापा शादी करने वाले हैं, वो आगे बढ़ गए हैं, तो तुम दूर रहो हमारी ज़िंदगी से, ऐसे बोल दिया है उसने। तो अनुपमा खुद भी अनुज से अपने आप को दूर करेगी और श्रुति और अनुज की शादी की बातें तो आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी, शादी तक भी बात पहुंच जाएगी। लेकिन फिर बाद में कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट आएगा, जरूर आएगा। अब कैसे आएगा ये भी आप हमें लिखकर बताएं कि क्या लगता है आपको कि कहानी में ट्विस्ट कैसे आ सकता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का ये वीडियो अच्छा लगा ना? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।